राइट। आपको कोई डीएसए पूछा गया है, राइट, जैसे कि मान लो आपको कहा कि 1 to 10 का एडिशन करके बताओ मेरे को, ठीक है। अब 1 to 10 मतलब है ना, दिमाग में तो वही आएगा ना, बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन क्या है कि फॉर लूप चलाओ 1 to 10 और क्या करो, तो उनके एडिशन। क्या करोगे, उनकी एडिशन करो किसी एक, है ना, कोई एक वेरिएबल बनाओ और उसमें उसकी एडिशन करते रहो। ठीक है, चलो बना बना के देखते हैं पहले फॉर लूप से। ठीक है, ऐड फ्रॉम, या इससे भी सिंपल, ठीक है, ऐड का बाद में करेंगे, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 नंबर आपको प्रिंट करने को कहा है। ठीक है, तो ना जो भी बेसिक सोल्यूशन है अपने पास, बेसिक सोल्यूशन क्या है, फॉर लूप चलाओ, राइट। कहां से करना है प्रिंट, 1 से करना है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 11, ओके। 11। कहां तक प्रिंट करना है, 10 10। तक। 10 और ये हो कंसोल। गया आपका कंसोल। ठीक है, यस सर। अब ये जो इतना मतलब सिंपल डीएसए लग रहा है, इसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे करते हैं, राइट। इस आपको कहेंगे कि कोई भी लूप मत यूज करना, चाहे वो फॉर लूप हो, फॉर ईच हो, या व्हाइल हो, फॉर इन, फॉर ऑफ, है ना, बहुत सारे लूप है अपने पास। इसमें से कोई भी लूप क्या करना है, आपको यूज नहीं करना है। अब आपने कोई सोल्यूशन निकाला है लूप से, राइट, इटरेशन के का यूज करके आपने कोई सोल्यूशन निकाला है, और इंटरव्यूअर कह रहा है कि भाई क्या कहना है आपको, क्या कह रहा है वो, विदाउट यूजिंग एनी लूप। विदाउट यूजिंग एनी लूप। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन किस चीज का है, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब रिकर्सिव फंक्शन मतलब क्या है, अ फंक्शन हु कॉल हिमसेल्फ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रिकर्सिव फंक्शन मतलब अ फंक्शन हु कॉल हिमसेल्फ, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद के अंदर किसको कॉल करेगा, खुद को ही कॉल करेगा। खुद को ही कॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं, जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं, तो वहां पे रिकर्सिव फंक्शन कहाँ पे स्टॉप करना है वो भी समझ में आना जरूरी है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्योंकि फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम किस क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन हाँ फंक्शन को हाँ। कॉल उसी करें। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो वहां पे कोई तो एक कंडीशन होना चाहिए, जिस कंडीशन पे आपका फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप। स्टॉप होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फिनिट लूप में चलेगा। मतलब रियल टाइम में भी रिकर्सिव की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, राइट, हम मतलब अगर हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, राइट, मॉल में जाते हैं कपड़े वगैरह है ना परचेस करने के लिए, तो वहां पे जो क्या कहते हैं उसको ट्रायल रूम रहता है, वहां पे एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होता है, मिरर्स होते हैं, राइट। अब हम राइट साइड की मिरर में अगर हम देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड का मिरर का इमेज दिखता है, और ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, आपका खुद का इमेज, वो मल्टीपल टाइम्स दिखता है आपको। यस वो सर। क्या होता है, इन्फाइनेट टाइम दिखता है एक्चुअली। वो कहीं पे स्टॉप हो रहा है क्या, नो सर। नहीं होता है ना, क्योंकि लेफ्ट मिरर में राइट का मिरर दिखता है, राइट मिरर में लेफ्ट का मिरर, ऐसे करते 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 दोनों मिरर में क्या होते हैं, आपके इनफाइनाइट इमेजेस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो ये भी एक रिकर्सिव है ना, और ये कहीं स्टॉप नहीं होने वाला है, ये इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस वहां पे क्या हो रही है, उसके अंदर क्रिएट हो रही है। या अगर आपसे 20-25 साल पहले, अगर मतलब आप तो नहीं होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, तो किसी ने दूरदर्शन देखा है, तो दूरदर्शन में देखो हर संडे को न्यूज आते थे अलग अलग लैंग्वेज में, संस्कृत में, मराठी में, राइट, लोकल लैंग्वेजेस में। यस सर। तो मान लो ये न्यूज एंकर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ये न्यूज दे रहा है, और उसके बाजू में टीवी होता था, उस टीवी में भी क्या चल रहा है, सेम सेम न्यूज दिखता था। ठीक है, अब आपने देखा या नहीं देखा, तो इससे क्या होता है, ये अपना टीवी है, उसके अंदर ये एंकर का टीवी है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, एंकर दिख रहा है, और उसके बाजू में टीवी, और इस टीवी में भी क्या हो रहा है, एंकर दिख रहा है, इसके बाजू में भी टीवी। ठीक और ये कितनी बार रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम, है। इनफाइनाइट टाइम ये क्या होगा,
टीवी के अंदर टीवी, टीवी के अंदर टीवी दिखेगा, राइट। गूगल सर्च के देखो, राइट, दूरदर्शन न्यूज, संस्कृत दूरदर्शन, दूरदर्शन न्यूज, राइट। आपने अगर जिंदगी मेरी ना दोबारा देखा होगा तो वहां पे देखो इस म्यूजिक के बारे में उन्होंने कोई एक गैग किया था, ऋतिक रोशन है ना। ठीक है, तो अ फंक्शन हु कॉल हिमसेल्फ, राइट, मतलब वो ऐसा फंक्शन जो खुद के अंदर खुद को ही कॉल करेगा। बट हमें यहाँ पे कुछ एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जिस कंडीशन पे आके ये फंक्शन क्या होना चाहिए, खुद से स्टॉप होना चाहिए। इसको कहते हैं बेस, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन है बेस केस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहेंगे बेस, बेस केस मतलब, बेस केस मतलब एक ऐसी कंडीशन, अ कंडीशन Where the function execution gets stopped. राइट एट विच द एग्जीक्यूशन ऑफ Function. स्टॉप। ऐसी कंडीशन कि जहां पे आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे ही कंसोल में प्रिंट होगा, जैसे ही आई का वैल्यू 10 होगा, उसके बाद हमें प्रिंट करना है क्या, No. नहीं। फॉर मतलब फंक्शन, आप जब आपको क्वेश्चन दिया ना, उस क्वेश्चन में 100% कुछ कंडीशन होता है। आप रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हो मतलब डेफिनेटली क्या है, वहां पे उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया है। आपको कहा कि प्रिंट फ्रॉम 1, बट 1 से एक लिमिट भी दिया है आपको। क्या लिमिट दिया है, 10 तक। 10, राइट, 1 to 10। मतलब यहाँ पे बेस केस क्या है, 10, राइट, n इज इक्वल टू 10. 10, n इज इक्वल टू 10। जैसे n इज इक्वल टू 10 होगा, आपको क्या करना है, Execution फंक्शन स्टॉप function. स्टॉप करना है। करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन प्रिंट नम्स, राइट। यहाँ पे हम नंबर पास करेंगे। अब पता नहीं है कि नंबर कौन सा है, 1 to प्रिंट करना है या 10 से प्रिंट करना है या 100 से प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल, कंसोल क्या करेंगे, No. n, राइट, कंसोल n। और अब हमारा कंडीशन क्या है, 1 to 10 का एडिशन। 1. 1 to राइट, 10, अगर है ना, मतलब जैसे ही n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फंक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करना है। मतलब राइट, मैं वो कंडीशन पहले लिख देता हूँ, वो कंडीशन पहले लिखेंगे। कंडीशन क्या है, इफ num N is इज इक्वल टू 10, 10, 10. तो num को प्रिंट करो। एंड Return. फंक्शन को स्टॉप कैसे करते हैं, भाई जी, Return की रिटर्न कीवर्ड्स, ठीक है। अगर num इज इक्वल टू 10 नहीं है तो आप क्या करोगे, कंसोल n। अब मेरा मे भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये कंसोल मेरे को हटाना पड़ेगा शायद, तो चेक करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन से, प्रिंट नम्स। बट अब यहाँ पे कॉल करेंगे किसको, num num प्लस plus 1. 1। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट में इसको 1 दिया है तो 1 के बाद कौन प्रिंट करना है अपने को, 2. 1 दिया है तो 1 के बाद क्या करना है मेरे को, 1 प्लस 1 2, 2। उसके बाद मेरे को क्या प्रिंट करना है, 2 प्लस 1 3. 3, 3, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 1 4, 4। और ये कब तक करना है, 10, Up कब to तक करना है, जब तक n इज इक्वल टू 10 नहीं है। जैसे n इज इक्वल टू 10 आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, so फंक्शन को कहेंगे return stop. स्टॉप, ठीक है। ओके, ये कंडीशन में हटा देता हूँ, ये छोड़ रखते हैं, ठीक है, राइट। चेक करते हैं कि क्या करेक्ट चल रहा है, राइट, करेक्ट चल रहा है। नंबर क्या मिल रहा है अपने को, 1 to 10, 10 मिल रहा है। इनफाइनाइट लूप में चल रहा है क्या, सर ऊपर वाले फॉर लूप है सर। ये ऊपर वाले का है क्या, अरे माय बैड, ओके, यस। फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ना, फंक्शन लिखा है बट फंक्शन को कॉल करना है। और कहां से प्रिंट करना है अपने को, 1. 1 से, ठीक है। n इज नॉट डिफाइंड, राइट, कहां पे आ रहा है, n इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 23, 23। गलती क्या है, मैंने पैरामीटर का नाम नम लिखा है और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं,
N. N. यहाँ पे नम, वापस एक बार चेक करो, आ गया 1 to 10 1 to 10। हाँ, मतलब अपना रिकर्सिव फंक्शन सही से चल रहा है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन कब यूज करना है? आप इटरेशन करके कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हो और इंटरव्यू ने कहा कि बिना किसी इटरेशन के, बिना किसी लूप के आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लाना है। मतलब डेफिनेटली क्या है, रिकर्सिव का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब रिकर्सिव का एग्जांपल है तो सबसे पहले वो कंडीशन सोचो कि जिस कंडीशन पे आके आपको आपका फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, क्योंकि बिना उस कंडीशन के आप फंक्शन नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो स्टॉप ही नहीं होगा, वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। देखो यहां से अगर मैंने ये कंडीशन हटा दिया, राइट, है ना, अभी देखो मैंने अगर यहां से कंडीशन हटा दिया, मैंने अभी सेव नहीं किया है, राइट, तो नम इज इक्वल टू हमने 1 पास किया, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। कहीं पे रुकने वाला है क्या ये भाई साहब? नहीं। No, sir. कहीं पे रुकेगा अब? No, sir. नहीं, राइट। तो अब क्या हो गया, कॉस्ट एक्स साइज एक्सीडेड, मतलब जो आपका फॉर लूप चला है ना इनफाइनाइट, ठीक है, तो कॉस्ट एक्स साइज एक्सीडेड, कोई बता सकता है इसका मतलब ये किस चीज का एरर है? कॉल स्टैक का एरर है, ऑरेंज। कॉस्ट टैग का एरर है वो तो मेरे को भी मतलब समझ में आ रहा है ना कि कॉस्ट टैग साइज एक्सीडेड, एग्जैक्टली किस वजह से ये एरर आ रहा है वो कौन बताएगा? देयर, Storage. वहां पे कुछ लिमिट होगा कॉल स्टैक में। करेक्ट, फंक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड, है ना, कि भाई कॉस्ट टैग का क्या है, एक लिमिट है उतने, वो क्या कर सकता है, कॉस्ट टैग एक लिमिटेड फंक्शंस को क्या कर सकता है, एक साथ अपने अंदर ले सकता है। अब ये फंक्शन जो है अपना प्रिंट नम्स फंक्शन जो है वो इतनी बार कॉल हुआ है कॉल स्टैक के अंदर कि कॉल स्टैक के अंदर अब जगह ही नहीं है किसी और नए फंक्शन को Call लेने करने. के पोस्ट लिए, कर लूं। राइट, इसके पास कोई जगह ही नहीं है कॉल स्टैक के अंदर की उसके अंदर वो किसी फंक्शन को ले सके Execute कर. कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, और ये वही एरर है, राइट, और ये मतलब इस टाइप का एरर आएगा जब आप कंडीशन नहीं लिखोगे। तो बेसिकली इसको कहते हैं बेस केस, और उस बेस केस में हमें मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है, फंक्शन में हमें बेस केस समझ में आना चाहिए कि कंडीशन, और वो पहले लिखो, वो कंडीशन पहले लिखो कि जहां पे आपको फंक्शन का क्या करना है, रिकर्सिव बिहेवियर आपको क्या करना है, Stop करना. स्टॉप अब करना है। करना है। ठीक है, अब एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ना हमने 1 पास किया क्योंकि हमें कहा है कि 1 to 10 प्रिंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया। ठीक है, स्टेप इनटू द फंक्शन, क्या नंबर 10 है क्या? No, नहीं sir. है नहीं। ना, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंसोल में 1 प्रिंट किया। चलो आगे फंक्शन को कॉल करेंगे, बट फंक्शन को कॉल करते वक्त अब आर्गुमेंट हमने क्या किया, एक से बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट। है ना, क्योंकि कंसोल में 1 इंक्रीमेंट। प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट करना है अपने को? 2। 2, टू। इसलिए num+1, 2 इज इक्वल टू 10, अगेन फॉल्स है तो कंसोल में 2 प्रिंट हो गया, यस। राइट। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा करना है, 3, इसलिए 2+1 3। 3, थ्री। राइट। देखो ये कॉन्स्टेंट में बढ़ रहा है, एक के अंदर ये पहली बार कॉल हुआ है फॉर 1, ये फॉर 2, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नम का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 1, वन। ये फॉर 2 नंबर इज इक्वल टू 2, ये फॉर नंबर इज इक्वल टू 3। 3। थ्री। देखो ये कॉन्स्टेंट में एक एक करके बढ़ रहा है, बट यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 10 बार कॉल स्टैक में आने वाला है, क्योंकि जैसे ही नम इज इक्वल टू 10 हो जाएगा हमने कहा है रिटर्न, मतलब फंक्शन स्टॉप का कर। एग्जीक्यूशन स्टॉप। स्टॉप। तो इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आएगा कॉल स्टैक एक्सीड वाला एरर। बट अगर मैंने ये कमेंट मतलब इसके ऊपर कमेंट डाल दिया, ये कोड हटा दिया, तो ये फंक्शन कॉल स्टैक में क्या होगा, कुछ 10-15, राइट, 10-12, 10,000 या 12,000 कुछ आ रहा था ना वहां पे नंबर, तो उतने अनलिमिटेड। टाइम के, यस। हाँ उतने टाइम के लिए वो फंक्शन क्या हुआ था, कॉल स्टैक में आ गया था, और उसका लिमिट क्या हुआ वहां पे खत्म हो गया। तो इस तरह से एक एक नंबर आएगा, एक एक नंबर आप प्रिंट करेंगे, 4 5 6 7 8, अब ये 8, ये 9, राइट, 9 प्रिंट हो गया कंसोल में, देख लो। ठीक है, आगे जाएंगे, वैल्यू 10,
राइट। अब 10 नम का वैल्यू क्या है 10, 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। बट अभी हमने कहां तक प्रिंट किया है 1 टू 1 9 टू 9 ही हुआ है ना प्रिंट, 10 नहीं हुआ है ना प्रिंट। तो इसलिए हमने इफ में क्या किया, सबसे पहले 10 को प्रिंट कर लिया, क्योंकि हमें 10, हमारा टास्क क्या था 1 टू 10 प्रिंट करना था, 10 को प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फंक्शन को रिटर्न करके स्टॉप करेंगे। और स्टॉप करने के बाद कॉस्ट टैग से देखो ये 10 जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुए ना, वो एक एक करके बाहर आएंगे, ठीक है। देखो ये पहला चला जाएगा, राइट। अब नम 9 इज इक्वल, राइट, नम इज इक्वल टू 9 वाला बाहर जाएगा। अब 7 देख रहे हो आप, ये एक एक नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट राइट। देखो जितने कॉस्ट टैग में चले आए थे फंक्शन, वो सारे अब एक एक करके क्या हो रहे हैं, चले गए। और इस तरह से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो ये है आपका रिकर्सिव फंक्शन। मतलब इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं होता, हो सकता है मतलब पूछ लिया तो मतलब लकी हो आप, ठीक है। बट अगर हमें ये रिकर्सिव पता नहीं है तो मतलब ये चैलेंजिंग लगता है उस टाइम पे, कि बिना किसी लूप के कैसे करेंगे प्रिंट। अब इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, राइट। कंडीशन थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, फंक्शन भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, राइट। अभी क्वेश्चन क्या था 1 टू 10 प्रिंट करना है। अभी कहा उन्होंने कि भाई हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर से आपको करना है प्रिंट करते करते कहां तक जाना है, 1 तक। 1 तक जाना है। मतलब सबसे पहले 10 प्रिंट करो, फिर उसके बाद उसके नीचे का नंबर 9, उसके नीचे का 8, उसके नीचे का 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसी एक आया बस वहीं पे स्टॉप करो। num -1 करेक्ट है, राइट। बट मेरे को बेस केस बताओ, num is इस फंक्शन equal का मेरे को बेस, is equal to num is triple equal to 1. num, हाँ करेक्ट। जैसे नम का वैल्यू 1 आएगा, फंक्शन को क्या करेंगे, स्टॉप return. stop स्टॉप करेंगे। नम्स num नम, ठीक है। हाँ पहले बेस केस लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ नम इज इक्वल टू 1, 1. when नहीं तो num यहाँ पे क्या करो, कंसोल So num 1 एंड रिटर्न रिटर्न। अगर नम इज इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब नम क्या है 1 2 3 कुछ होगा, 2 3 4 5 कुछ होगा, 1 से ऊपर है, तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी नंबर हमें मिला है उसको प्रिंट करो। उसके बाद अगेन प्रिंट नंबर को कॉल करो, और यहाँ पे करोगे आप नम, Minus -1 मैंने वापस वो गलती कर दी, यहाँ num पे is नम equal लिखना है, हाँ n की जगह पे num ठीक है। एंड अंदर वाला कंसोल है उसमें 1 है. हाँ करेक्ट है ना, क्योंकि 1 पे स्टॉप करना है ना अपने को। yes. Yes sir, yes. मैं Okay. हार्ड कोडेड नम भी लिख सकता हूँ, हार्ड कोडेड 1 भी लिख सकता हूँ, या फिर आप नम भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 जैसे ही आएगा तभी हमें क्या करना है, स्टॉप करना है ना, करना है Yes sir. राइट। नम इज इक्वल टू 1, मतलब ये इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब नम का वैल्यू 1 है। तो आप नम लिखो या फिर 1 लिखो, प्रिंट क्या होने वाला है यहाँ पे, Num 1 पे 1, स्टॉप होगा 1 1 पे लेकिन. स्टॉप, ठीक है। Yes. तो अब हम क्या करना है, वो नंबर देना है जिस नंबर से हमें क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करते आना है 1 तक, ठीक है। चलो चलो पहले चेक करते हैं कि वर्क हो रहा है क्या, रिजल्ट आ रहा है क्या। ओके रिजल्ट सही है, मतलब रिकर्सिव फंक्शन सही है अपना। ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं, राइट। गिवन नंबर इज 1, गिवन नंबर इज 10, 10 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो 10 प्रिंट करो और वापस उसी फंक्शन को कॉल करो। बट फंक्शन को कॉल करते वक्त अब क्या करेंगे, अब 10 प्रिंट हुआ है, तो नेक्स्ट कौन से नंबर को प्रिंट करना है हमें, 9 9, मतलब 10 माइनस 1 1, राइट, 10 माइनस 1, राइट। अब देखो कॉल स्टैक में प्रिंट नम दूसरी बार आया, बट फॉर विच आर्गुमेंट नम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 9 9 9 है ना, राइट। ये पहला जो फंक्शन था, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो पहली बार जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ, तो जो पैरामीटर है अपना नम, उसके लिए क्या आर्गुमेंट पास किया था हमने, 10 10,
राइट। अब ये रिकर्सिव के क्या हुआ, सेम फंक्शन दूसरी बार कॉल हुआ तो कॉल स्टैक में आज आ गया, यहाँ पे चला आया वो। बट ये जो कॉल स्टैक में सेकंड टाइम आया है अपना फंक्शन, वहां पे नम इज इक्वल टू क्या है, 9 9 9 ठीक है। 9 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। कंसोल में 9 प्रिंट हो गया, और वापस हमने क्या करना है, सेम फंक्शन को कॉल करना है। बट अभी हमने कौन सी वैल्यू के लिए किया था कॉल, 9 9 के लिए, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 माइनस 8 9 1 माइनस 1 8 1। तो ये 9 माइनस 1 8। वो देखो, अब ये तीसरी बार जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है वो कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सा आर्गुमेंट के लिए, 8 8, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है अभी भी, false फॉल्स है। तो 8 को कंसोल में प्रिंट करोगे आप, और उसके बाद वापस फंक्शन को कॉल करेंगे, बट वैल्यू क्या करेंगे इस बार, decrease करें। एक से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई सब लोगों को। yes यस सर। अक्षय, दीपाली, डिम्पल, गोपाल, हर्षद, नेहा, कुशला, महेश, राघव, ऋतुजा, संजना, पवन, श्रेयस, शिव, चुपचाप मतलब रिपीट हो रहा है इसलिए चुपचाप हो, या समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कंफ्यूजन सर, है क्या यहाँ समझ पे, आ रहा है ना, समझ आ रहा है यस समझ आ आ रहा रहा है ना? समझ आ रहा है। तो सेम फंक्शन को कॉल करेंगे हम, बट कौन सी वैल्यू के लिए, 7 के लिए। ठीक है, यस सर। ऐसे करते करते फंक्शन अब क्या हुआ, 9th टाइम क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, फॉर वैल्यू नम इज इक्वल टू 2। ये अभी भी कंडीशन क्या है, फॉल्स false है। तो ये 2 को प्रिंट करेगा कंसोल में, देखो 2 को प्रिंट किया, और उसके बाद प्रिंट नम में क्या करेंगे, 2 माइनस 1, वैल्यू क्या जाएगा, 1 1, राइट। अब ये 10वीं बार कॉल हो रहा है फंक्शन, फॉर आर्गुमेंट नम इज इक्वल टू 1। 1 1, और 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, true ट्रू। 2 है। तो मतलब हमारा बेस कंडीशन आ गया, मतलब वो टाइम आ गया जहां पे हमें फंक्शन को क्या, स्टॉप करना है, स्टॉप करना है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने से पहले हमें 1 को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। तो 1 को प्रिंट करेंगे, रिटर्न करके क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो अब ये 10 फंक्शन जो कॉल हुए वो एक एक करके कॉल स्टैक से बाहर आएंगे। पहले प्रिंट नम फॉर वैल्यू 1 बाहर आ गया, अब ये प्रिंट नम फॉर वैल्यू 2 ये भी बाहर आ गया, ये प्रिंट नम फॉर वैल्यू 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे करते 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 सारे फंक्शंस कॉल स्टैक से बाहर चले आए, और हमें रिजल्ट मिला 10 to 1 10 to 1। ओके, यस सर। और भी एक सिंपल क्वेश्चन लेते पहले, है ना, और 2-3 इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क हो रहा है, राइट। अब जैसे प्रिंट किया है वैसे क्या करो, 1 to 10 एडिशन करो। आपको कहा कि भाई आपको कोई एक नंबर दिया है, राइट, यानी इज इक्वल टू 5 या इज इक्वल टू 10, और आपको कहा है कि क्या करना है, इनका एडिशन 1 to 10 1। एडिशन, 1 to 10 का एडिशन करके दो, ठीक है। अब उसने इतना ही कहा तो हमने तो क्या किया, वापस से फॉर लूप लगाया, आई इज इक्वल टू, राइट, जीरो ऐड, जीरो स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना, जीरो प्लस एनीथिंग क्या होता है, जीरो ही होता है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, रिजल्ट प्लस इक्वल टू, इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल, पैराग्राफ लें सर 10 पैराग्राफ सॉरी, लें हाँ यस करेक्ट, 1 to 10 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना 11 पड़ेगा, 11 11, या फिर 10 लिखना है तो आई इज लेस देन और इज इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू करेक्ट। तो ये हमें मिल गया 55, ठीक है।
अब वापस वही क्वेश्चन, वो कहेगा कि भाई क्या मत करो, फॉर लूप यूज मत कर। फॉर लूप यूज मत करो, राइट। तो यहाँ पे और एक सोल्यूशन है अपने पास, राइट। सो फंक्शन, फंक्शन लिखते सीधे यहाँ पे ऐड अप टू, मतलब कोई नंबर दिया है उस नंबर तक आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू नम्स n n plus प्लस 1 वन, वन divided डिवाइडेड बाय 2. 2। सॉरी, मैं ऊपर नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे n लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपको कोई नंबर दिया है और वन से एडिशन करना है, आपको कहाँ से करना है, अगर वन से करना है, राइट। सो ऐड अप टू, नंबर कितना देंगे, 10 ना, पहले 55 आया था, अभी भी चेक करते हैं, सॉरी रिटर्न किया है ना, कहीं पे तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो कंसोल में डाल देते हैं इसको, ओके, करेक्ट रिजल्ट है। बट अब इसको भी मना कर दिया कि ये कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करना है, मैथमेटिक है ना, मैथमेटिक यूज नहीं करना है। मतलब क्या है, इंटरवल क्या चाहता है, हम कौन सा फंक्शन लिखें, रिकर्सिव। रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन लिखें, ठीक है। तो अब रिकर्सिव फंक्शन मान लो हमें 1 to 10 बहुत हो जाएगा ना इटरेशन, तो हम क्या करेंगे 1 to 5 का लेंगे, n इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है। n इज इक्वल टू 5, मतलब 1 to 5 का एडिशन लेना है। मतलब जब हम फंक्शन लिखेंगे तो हमारा पास यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा, 5 बेस केस भी क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 5। जैसे ही n इज इक्वल टू 5 आता है, फंक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। राइट। तो मतलब ये कैसे, अगर आप मतलब यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या करेगा, 5 को रिटर्न करेगा। हमारा फंक्शन क्या करेगा, अ, हमें नंबर 5 दिया है, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिखा, हमारा नंबर क्या है 5 दिया है, और 5 n इज इक्वल टू 5 को ही स्टॉप करेंगे तो एडिशन थोड़ी मिलेगा भाई। यस जीवन नंबर 5 है, तो मेरे को बेस केस बताओ ना, बेस केस गलत हो गया यहाँ पे, 1 करेक्ट है ना, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब जैसे n इज इक्वल टू 1 आएगा तब हमें एडिशन करके क्या करना है, फंक्शन को स्टॉप करना। स्टॉप करना है। स्टॉप करना है, राइट। मतलब अब n इज इक्वल टू 5 है, 5 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं नहीं, नहीं है, तो फर्स्ट। हमें क्या करना है, 5 प्लस क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, ऐड अप टू। बट ऐड अप टू में आप किसको पास करेंगे, 5 से छोटा नंबर, कौन सा, 4। अब देखो n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, अभी यहाँ पे 4 फंक्शन को कॉल किया ना भाई, पैरामीटर है n, पैरामीटर का 4 वैल्यू क्या है 4 4, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 1 है क्या, अभी ट्रू है क्या कंडीशन, नहीं नहीं है। मतलब n जो है ना, n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। इसका मतलब फंक्शन स्टॉप करना है क्या, नहीं। तो जो नंबर आया उसको ऐड करो, प्लस ऐड अप टू में 4 माइनस 1 3 1, मतलब अब जब हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में जो ये आर्गुमेंट है, राइट, जो पैरामीटर के लिए हम पास करें वैल्यू, इसका वैल्यू 1 है क्या, नहीं ये भाई क्या है, ये 1 है क्या, 3 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 1 ट्रू होता है क्या, नो नहीं, 4 नहीं। मतलब फॉल्स फंक्शन स्टॉप होना चाहिए क्या, नहीं। नहीं। तो क्या नहीं। करो, 3 को ऐड करो, प्लस वापस फंक्शन को कॉल करो, बट अब क्या करोगे आप, 3 माइनस माइनस 1 1, मतलब क्या होगा यहाँ पे, 2 2 राइट। अब फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन मतलब फंक्शन को कॉल किया, उसमें 2 को पास किया, 2 1 है क्या, 2 इज इक्वल टू 1 ट्रू होता है क्या, नो फॉल्स नहीं नहीं, फॉल्स है। मतलब फंक्शन क्या करेगा, 2 को ऐड करेगा, अगेन सेम फंक्शन को क्या करेगा, वो 2 माइनस 1 कॉल करेगा,
और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1, 1 राइट। 2 माइनस 1 यानी 1 1 1, ठीक है। अब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अब n का वैल्यू क्या है? 1 1 1 है, मतलब अब फंक्शन को स्टॉप करने का टाइम आ गया है, तो ऐड करो 1 और यहाँ पे करो फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप। स्टॉप, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। 5 और 6 कितना होता है? 5 प्लस 1 6, 6 12 और ये 15, और यहीं पे क्या करो आप? फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप। स्टॉप करोगे। तो रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरह से कॉल होता है ना। पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो वापस फंक्शन कॉल करो, वापस फंक्शन कॉल करो, वापस फंक्शन कॉल करो। बस आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अपने अपने जो फंक्शन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट होगा या फिर आर्गुमेंट का वैल्यू डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट होगा, है ना। मतलब फंक्शन जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं वो हमें डिसाइड करना है कि आर्गुमेंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हमें फंक्शन दिया ना ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है? एड अप टू ना, सेम वही फंक्शन है ना अभी भी, यस सर। yes sir ठीक। तो बेस कंडीशन क्या है? इफ n इज इक्वल टू 1 1 1, इफ num इज इक्वल टू क्या है? 1 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है? रिटर्न करो 1, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करना है, राइट। कंसोल नहीं करना है क्योंकि हमें एडिशन चाहिए, तो ये हमें रिटर्न करना जरूरी है। रिटर्न करो 1 और जैसे रिटर्न वर्ड आ गया फंक्शन क्या हो जाएगा? यहीं पे stop स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे और भी बेस केसेस होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमें 1 to 5 ऐड करना है, मतलब नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हर एक फंक्शन में होनी चाहिए। हमें 1 to 5 ऐड करने को कहा है, मतलब नंबर का जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इफ आर्गुमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ही फंक्शन को क्या करना है? स्टॉप करना है। और यहाँ पे क्या करो है? कर्सर में मैसेज दो, क्या करो? इनवैलिड इनपुट। ये जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो ना वो क्या है? इनवैलिड इनपुट इनवैलिड। इनवैलिड नंबर है ना। तो ये ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, वो भी हमें लिखना पड़ेगा हर फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि जो हमें नंबर मिला है वो 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जो नंबर हमें मिला है वो रिटर्न करो, मतलब वो लिखो वहां पे, प्लस वापस सेम फंक्शन को क्या करो? कॉल करो। बट अब क्या करोगे? वन। नम माइनस 1, और यहाँ पे जरूरी है रिटर्न, राइट। देखो ये, राइट, एड अप टू में हमने क्या किया? 5 को पास किया। मान लो ये एड अप टू जो है इसमें हमने क्या किया? क्या किसको पास किया? 5 को पास किया। तो 5 इज इक्वल टू 1 फॉल्स है, तो हमने क्या किया? क्या रिटर्न किया? 5 प्लस, अगेन सेम फंक्शन को कॉल करो, बट आर्गुमेंट का वैल्यू क्या करो? डिक्रीमेंट। एक से कम, है ना। सब्सट्रैक्ट करना है ना। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आएगा ना, यस सर। राइट। अगेन 55 है, राइट। 55 बनता, आंसर क्या है? करेक्ट है ना। तो आप वापस यहाँ पे क्या कर सकते हो? इसको ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर सकते हो। एड अप टू, एक काम करते हैं, बहुत सारे इटरेशन हो जाएंगे 10 में। पहले क्या करेंगे? 5 लिखते हैं ना, राइट। 50 करेक्ट आता है। स्टेप इन द फंक्शन, num is less than or equal to 0, कंडीशन फॉल्स है, राइट। num is equal to 1, कंडीशन फॉल्स है, तो सीधा यहाँ पे आएगा। क्या रिटर्न करेगा? 5 नंबर को रिटर्न करेगा, प्लस एड अप टू में क्या होगा? 5 माइनस 1 1, 1 ठीक है। अब देखो एड अप टू और एक बार कॉल हो गया, बट एड अप टू अब किस आर्गुमेंट के लिए कॉल हुआ? किस वैल्यू के लिए? फॉर 4 4। जब हमने खुद से पहली बार कॉल किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या आर्गुमेंट पास किया था?
5. 5, 5. राइट। सेकंड टाइम जब कॉल हुआ तो नंबर का वैल्यू क्या है? 4। 4. ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो अब ये रिटर्न क्या करेगा? पहले 5 प्लस रिटर्न हुआ है ना, देखो ये 5 पहले से हमने प्लस में रिटर्न किया है इस फंक्शन में। अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा? 5 प्लस 4, राइट, वापस फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें आर्गुमेंट क्या होगा? 4 माइनस 1. 1. 1, राइट। अब देखो तीसरी बार फंक्शन आ गया यहाँ पे, फॉर आर्गुमेंट 3. 3, 3 इज लेस देन 0, फॉल्स इज इक्वल टू 1, फॉल्स यहाँ पे आएगा। अब ये वापस क्या करेगा रिटर्न यहाँ पे? 3 प्लस, अगेन सेम फंक्शन को क्या कर रहा है ये? यहाँ पे सेम फंक्शन को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। देखो कॉल हो गया, फॉर वैल्यू 2. 2. 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स इज इक्वल टू 1, फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा वापस? 2. 2 प्लस, अगेन एक बार फंक्शन हमारा कॉल होगा फॉर वैल्यू 1, तो ये फंक्शन कॉल हुआ फॉर आर्गुमेंट 1, ये फॉल्स है, नम 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 1. 1। और इसके बाद कोई फंक्शन कॉल हो रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं, मतलब हमारा यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और देखो ये जैसे जैसे हमने 5 बार इसको कॉल स्टैक में कॉल किया है, वैसे वैसे एक एक करके वो बाहर आएगा, 3 के लिए बाहर आया, राइट। और देखो रिटर्न वैल्यू एडिशन में मिल रहा है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4, रिटर्न वैल्यू, टोटल रिटर्न वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे 10, यस सर। 10 प्लस 5 15। 15, 15. और ये अपना लास्ट है ना स्टैक में, और यहाँ से सारे फंक्शन कॉल हो गए। इस तरह से हमें रिटर्न वैल्यू क्या मिला? 15. 15, ठीक है। यस सर।